नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि 6 और 7 की दरमियानी रात 1-1:30 से 2 बजे के बीच में भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर 36 मिसाइलें दागी, 36 के आसपास। ऑपरेशन सिंदूर ऑन हो गया है, छोटी दिवाली मनाई जा रही है। अभी पिक्चर बाकी है। जनरल नरवणे का कहना है, रिटायर्ड जनरल का। आप सभी लोगों को याद होगा पहलगाम हमले का थोड़ा सा दृश्य, कि हमले के समय जो आतंकवादी थे उन्होंने हिंदुओं को पूंछ पूंछ करके मारा था। कलमा पढ़ना आता है, हिंदू हो नहीं हो मारो। और महिलाओं को ये कह करके छोड़ दिया था कि जाओ मोदी को बता देना। तो महिलाएं आई, उन्होंने मोदी को बता दिया। अब मोदी तो जानते हो, जब बता दिया तो हो गया। मोदी ने कहा ठीक है, मैं भी उनको बता दूंगा। आज भी 2 महिलाएं ही आई थी बताने के लिए ये चीज़, अगर आपने सुना होगा तो 2 महिला सैन्य अधिकारी ही आई थी बताने के लिए। ये तीनों सेनाओं का एक कंबाइंड एफर्ट था। अब इसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों शामिल थे। समझ में नहीं आता इसमें नेवी कैसे शामिल थी। हो सकता है कोई मिसाइल छोड़ा हो उसने भी, कोई ड्रोन छोड़ा हो, कुछ न कुछ तो था, क्योंकि ये तीनों सेनाओं का कंबाइंड एफर्ट था माना जाता है ना, है। अब 9 टारगेट्स को इसमें पूरा वो बनाया गया था। अच्छा, पहली बार भारत ने काम किया है जबकि वो लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके, इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके अटैक किया। इससे पहले कभी नहीं किया था। इवन कारगिल युद्ध के समय में भी एलओसी को नहीं क्रॉस किया था भारत ने। इससे भारत को काफ़ी कैजुअलिटी भी हुई थी। तो ये मोदी का युग है भैया। मोदी अपने तरीके से लड़ना जानती हैं, और जो मोदी को बताएगा तो मोदी आकर के उसको भी बताएंगे फिर कि भाई ठीक है, आपने संदेशा हमारे पास भिजवाया था, मैं आ गया हूँ, ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। 9 टारगेट्स कौन कौन से थे? बहावलपुर, जो 100 किलोमीटर अंदर है पाकिस्तान में, मुरीद के, एक है गुलपीर, सवाई कैंप, बलाल कैंप, कोटली कैंप, बरनाला कैंप, सरजील कैंप और महमूना कैंप, ये हैं। इसको यहाँ पर राफेल विमानों का इस्तेमाल किया गया और स्केल्प मिसाइलों से हमला किया गया। स्केल्प और हैमर मिसाइलें यूज की गई, जो कि बड़ी खतरनाक, टारगेट स्पेसिफिक। अस्पताल की ब्रीफिंग में बताया गया कि 6 लोग मारे गए हैं अजहर फैमिली के, महमूद अजहर के, और 8 लोग क्रिटिकली इंजर्ड। वो मरे हुए के समान ही हैं। 14 मेंबर्स को अजहर ने, मौलाना मसूद अजहर ने खोया है। अब वो कह रहा है, जैश का कमांडर जो है वो कह रहा है कि मैं क्यों बच गया, अल्लाह मुझे ही बुला लेते। सुभान अल्लाह कॉम्प्लेक्स पर हमला किया गया। तो ये 1 से 1:30 बजे के बीच में, रात को ही 1:30 से 2 बजे के बीच में ये जो हमला हुआ, इसने हिला करके रख दिया है पाकिस्तान। हर जगह, हर वो स्थान जहाँ पर
जहाँ से भारत में टेररिस्ट भेजे गए थे उन सब स्थानों पर हमले किए गए और अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया गया। इंटरनेशनल बॉर्डर भी क्रॉस कर लिया इस बार, ये मामूली बात नहीं है। अच्छा, इसका असर क्या हुआ कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे वो बहुत बहकी बहकी बात कर रहे थे, अपने संसद में ही कह रहे थे कि हमने जो है 5 राफेल विमानों को गिरा दिया, 5 इंडियन जेट्स को गिरा दिया। इंडियन सैनिकों ने सफ़ेद झंडे दिखाए तब हम लोगों ने छोड़ा। इंडिया ने एडमिट किया है कि हाँ उसके 3 जेट डिस्ट्रॉय हो गए। ये सब बहुत सारी चीज़ों को इंडिया ने पाकिस्तान ने बताया है, अपनी संसद में बताया है और खूब ताली पीटी। अच्छा, पाक सेना अध्यक्ष का तो कोई मुनीर क्या नाम है, तो उसका तो कोई बयान ही नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ गायब है। अब कोई सर्जिकल स्ट्राइक, कौए मरे, पेड़ पौधे गिरे, इन सब की अब कोई बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी लोग इतना डिस्ट्रक्शन कर दिया है मोदी जी ने कि पाकिस्तानी लोग स्वयं ही जो हैं अपने अपने सबूत दे रहे हैं कि देखो भैया हमारे यहाँ चोट लग गई, हमारे पिछवाड़े पर चोट लगी, हमारे यहाँ बाएं चोट लगी, हमारे दाएं चोट लगी है। बस सब बता रहे हैं, बताएंगे, आने वाले दिनों में बताएंगे। अब ये पूरा गेम है। अच्छा, उधर पाकिस्तान जो है गुस्सा करके कहाँ, यहाँ जम्मू कश्मीर रीजन में भी कहीं पर शेलिंग किया है जिसमें 10 लोग मरे इंडिया साइड से, नागरिक। तो ये है पूरी कहानी इसकी। हम सभी लोगों को गर्व होना चाहिए हमारी ऐसी सेना पर और हमारे ऐसे नेतृत्व पर भी, क्योंकि अगर सेना भले स्ट्रांग, सेना तो हमारी हर समय स्ट्रांग रही, लेकिन नेतृत्व अगर कमज़ोर होता है तो फिर सेना कुछ नहीं करती। जाओ, आप लोगों को बहुत सारी खबरें मिली होंगी इस पर और बहुत सारी चीज़ों को आपने का एनालिसिस भी देखा होगा। मैंने एक जनरल रिव्यू करने की कोशिश किया इस पूरी घटना की और अब ये उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की घटना दोबारा पाकिस्तान नहीं करेगा, हिम्मत नहीं करेगा। चलिए, अब पाकिस्तान को तो मुंहतोड़ जवाब दे ही दिया गया है। बच्चा, भारत ने कहा है कि अगर पाकिस्तान आगे से कुछ करता है तो उसके लिए, पाकिस्तान अगर कुछ भी करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। भारतीय सेना ने कह दिया है पाकिस्तान से। इसमें किरकिरी चाइना की भी बहुत हो रही है, क्योंकि चाइना की विमान काम नहीं कर रही। F-17 एक मार कर गिरा दिया इंडिया वालों ने। तो बहुत सारी चीज़ें। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो कुछ भी हो, समझ रहे हो, प्यूनिटिव अटैक, इसको प्यूनिटी अटैक कहा। जो कुछ भी हो, लेकिन हाँ ये है कि उम्मीद ये करता हूँ कि पाकिस्तान अपनी नीतियों पर पुनः विचार करके पुनर्विचार करके पाकिस्तान को और फिर आगे कदम रखना हो चाहिए। नहीं तो खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा भाई, नुकसान तो होगा ही होगा उसको। ये भी नहीं हो सकता कि भाई आप सब कुछ कर लो, बैठे रहो, बच जाओगे, असंभव काम है। चलिए, मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार पुनः भारतीय सेना की शौर्य और जज्बे को प्रणाम करता हूँ।